अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर वाफिस से होंगे। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम पेन टूल के टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारा इधर है टूल बार में पेन टूल। तो ये भी हमारी सिलेक्शन के काम आता है। पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसी कहा जाता है ऐड और डिलीट और कन्वर्ट पॉइंट। इस पे हम अभी बात करेंगे। पेन टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है पी और फ्री फॉर्म पेन टूल के लिए भी पी है। तो पेन टूल व्यूअर्स होता है हमारी वेक्टर टाइप सिलेक्शन। वेक्टर टाइप जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए होता है। वेक्टर और रास्टर में ही फ़र्क होता है। दूसरी हमारे यहाँ इस पर भी सिलेक्शन हो सकती है। तो हम ये होता है वेक्टर बेस पे पेन की हमारी जो ऑप्शंस होती हैं वेक्टर होती है। वैसे ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट या ऐसे हमारे फोटोज़ पिक्चर्स जिनको हम छोटा बड़ा करते हैं तो वो उनमें ख़राबी नहीं पैदा होती। पिक्सल का कोई मसला नहीं होता। जो रास्टर बेस होती हैं उनके पिक्सल छोटा बड़ा करने से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए पेन टूल के महारत के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखें हम सिलेक्शन कर रहे हैं साथ में। ये मैं रफली काम कर रहा हूँ। ये देखें अगर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ हमारे पास एंकर ऐड हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके ये हमारा सेटिंग पे हो जाएगा। अभी तक छोड़ा नहीं, अब हम छोड़ते हैं। हमारे पास एंकर आ गए हैं। इनको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास आल्ट और कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं उनके साथ जो हमारे पास कीबोर्ड में आल्ट और कंट्रोल उसके साथ इनको यूज़ करते हैं हमारे कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा पेन टूल पे। फिल वक्त मैं रफली काम कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे ड्रैग किया, क्लिक किया और ड्रैग किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग किया। ये हमारे पास इस तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिलेक्शंस में आ जाएगा। अब इसको इधर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास पेन टूल का हमारे पास जो हमने यूज़ किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पाथ आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन में। राइट क्लिक करेंगे तो हमें एक सिलेक्शन आ जाएगा। ओके करेंगे। इनको अभी ना भी छेड़े तो कोई मसला बाय डिफॉल्ट है, फेदर रेडियस है, एंटियलाइज्ड है। इसको हम 1 2 भी कर सकते हैं या वैसे रहने दें। ओके कर दें। ये हमारी सिलेक्शन। दूसरा इसका तरीका क्या है, कंट्रोल Z दबाते हैं कंट्रोल और एंटर दबाते हैं तो हमारा सिलेक्शन में ये पाथ हो जाएगा। इस पे हम देख सकते हैं, लेयर पे आते हैं, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। इसकी कॉपी लेते हैं और इसको हाइड रखते हैं। ये हमारा सिलेक्शन में आ गया। अब मूव टूल से इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखें पेन टूल से ग्रिप हमारी होती है काफ़ी अच्छी होती है। हम इसको ज़्यादातर जो भाई यूज़ करें इलस्ट्रेटर वगैरह उनको इसका ज़्यादा पता है। तो इसकी हम कंट्रोल D दबाते हैं, हमारी सिलेक्शन गई। दोबारा से हम आते हैं, ये देखें हमारा वर्क पाथ वहीं पे है। अब दोबारा इस पे लेयर्स पे जाते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं। ये देखें हमारे पास ये आ गया पॉइंट। आल्ट दबाते हैं तो ये शेप होगी, कंट्रोल दबाते हैं तो ये शेप होगी। ये हमारे कंट्रोल्स में आ जाते हैं। कंट्रोल दबा के इसको हम कंट्रोल करते हैं। ये देखें हमारे पास जो हमारी सिलेक्शन है वो कंट्रोल में आ रही है। आल्ट दबाते हैं तो ये देखें, तो ये हमारे पास कंट्रोल्स हैं। आल्ट दबा के कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कन्वर्ट पॉइंट टूल है, कंट्रोल से हमारे पास होता है। ऐड पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट, ये इनसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। अगर एंकर के ऊपर इसको लाते हैं पेन टूल को तो ये हमारा माइनस में कर जाएगा, यानी कि डिलीट एंकर पॉइंट के लिए इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। ये देखें अभी हमारे पास खाली लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास ऐड की ऑप्शन है, इससे भी करते हैं और इसके ऊपर भी जाकर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास पेन टूल्स की हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। इनको आपने सीखना है तो एडवांस लेवल पे हम और सीखेंगे। बेसिक लेवल पे मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ कि ये वेक्टर बेस के लिए यूज़ होता है, शेप्स के लिए। जिस तरह सॉरी, ये हमारे पास हो गया। स्केप दबाते हैं, वापस जाते हैं, इसको मेक सिलेक्शन करते हैं, ओके करते हैं, सिलेक्शन आ गया। कंट्रोल D दबाते हैं तो हम बैक हो गए। शेप्स हमारे पास कोई भी शेप है इस तरह की, हम इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास शेप होगी, इसको हम फिल भी कर सकते हैं। कंट्रोल सॉरी, इस पर अभी हम इसके सिलेक्शन में नहीं गए। सिलेक्शन में जाने के लिए कंट्रोल एंटर और कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट बैक स्पेस भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन होगी। अब हम इसको कंट्रोल Z से वापस जाते हैं, कंट्रोल Alt Z से उससे भी पहले जाते हैं। ये देखिए हमारे पास पाथ है, इसको हम इस पे ये भी कर सकते हैं, हम इसको भी ऐड लेयर मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए हो गया। कंट्रोल Z दबाते हैं, वापस जाते हैं। तो ये हमारे पाथ का काम है। अगर हम शेप पे जाते हैं, शेप का भी वही तरीका है, पेन टूल लेते हैं, इस तरह हम शेप कर सकते हैं। हमारे पास ये शेप, ये फिल इसलिए और ये यहाँ पे फिल है
नन करते हैं तो नन हो जाएगा। ये हमारे पास शेप तैयार होगी। ये हमारे पास शेप की लेयर भी आ गई। शेप भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम देखें हमारे पास बनी बनाई शेप्स भी हैं। हम अपनी मर्जी से भी पेन टूल से यहाँ पे बना सकते हैं। ये आ गई हमारे पास कंट्रोल डी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल आल जेड, ये वापस आ गया। तो अभी बस पेन टूल में हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, शेप और पाथ। तो शेप के लिए हम शेप बना, पाथ के लिए हम सिलेक्शन करनी है तो उसको पाथ में रखेंगे तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। जिस तरह मैंने बताया था, कंट्रोल एंटर दबाते हैं तो वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। शेप से हम कोई भी शेप बना सकते हैं, उसका स्ट्रोक भी हम दे सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कितने का पीटी हमें चाहिए, ये देखें। नन का रखेंगे तो हमें ज़्यादातर इसका आइडिया हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं वापस, तो ये हमारे पास शेप आ गई। तो शेप बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो बात पे रखेंगे तो हम सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, या कोई हमारे पास फ़ोटो है एडिटिंग करनी है, तो ये ज़्यादातर एडवांस लेवल पे इसका पेन टूल का इस्तेमाल होता है। इसकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपका हाथ है वो इस पर ग्रिप करना शुरू हो जाता है। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हमने पेन टूल को देखा। सिर्फ बेसिकली हम सीख रहे हैं, एडवांस लेवल पे अभी नहीं सीखा। आने वाली वीडियोस में हम इस पे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाजमी याद रखिए। जज़ाकल्लाह।